हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे पैरों में सूजन और तुरंत इलाज और इसके दवाई के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेग स्वेलिंग, पैरों में सूजन। देख सकते हैं तस्वीर में पैरों में सूजन कैसे होते हैं। पैरों में सूजन होने का बहुत कारण होते हैं। Leg swelling is the accumulation of excess fluid in the tissue of the legs। पैरों में ऊतक में अधिक तरल जमा होना है। जो पैरों के ऊतक में होता है उससे अधिक तरल जमा हो जाते हैं। इसे लेग स्वेलिंग कहते भी हैं, चाहे कहलाता भी है। इट्स कॉज पुफनेस एंड इनर्जमेंट ऑफ द लेग्स और फुट। इससे पैरों या पंजों में खुला हुआ या सूजन दिखाई देती है, जो हमारे पैरों में जो पुनफिस हो जाती है और इलाजमेंट के कारण ही लेग में पंजों में खुला हुआ और सूजन दिखाई देती है। इट्स मैनी और डू यू फूड इरिटेशन पुअर सर्कुलेशन ऑफ डिजीज। यह शरीर में पानी रुकने, खराब रक्त संचार किसी बीमारी के कारण हो सकता है। हमारे सूजन में चाहे पानी का रुकने का कारण भी हो सकता है और रक्त संचार में जो होते हैं उसमें भी खराब होने के कारण भी पैर सूजन होने की शिकायत होती है। इसका मुख्य कारण है, इसके कारण बहुत होते हैं। फ्लूइड रिटेंशन, देख सकते हैं पैरों में सूजन। एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन इन बॉडी टिश्यू, शरीर के ऊतकों में अधिक पानी जमा हो जाना। हमारे शरीर में किसी कारणवश अधिक हमारे शरीर में पानी जमा हो जाते हैं, जिसके पैर शरीर से पाँव में भी देखने को मिलते हैं। कॉमन इन किडनी इन हार्ट डिजीज, यह किडनी या हृदय की बीमारी में ज़्यादा देखा जाता है। जैसे किसी को किडनी की शिकायत होती है, चाहे किसी कारण किडनी में इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे पथरी हुआ हो, चाहे हृदय की बीमारी किसी संबंधित हो पेशेंट को, उसमें भी पैरों में सूजन, हल्का पैरों में सूजन दिखाई देते हैं। लेट्स टू स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट, इससे पैरों में और पंजों में सूजन हो जाती है, जिसके कारण पैर और पंजों में भी सूजन आ जाती है, जिसके पाँव फूला फूला लगते हैं। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, देख सकते हैं तस्वीर में नस कैसे दिख रहे हैं, ऊतक एक मकड़ी की जाली की तरह, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहे हैं, जिससे इसे देखने को मिलते हैं। रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो कॉज फ्लूइड इन लेग्स, कम रक्त प्रवाह के कारण पैरों में तरल जमा हो जाते हैं। हमारे जो पैरों है, लेग है, उसमें अगर अधिक देर बैठे रहने के कारण भी रक्त के प्रवाह के कारण जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे देखने को मिलते हैं। बहुत कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चाहे एक ही जगह बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, उसका पैर ऐसे ही देखने को मिलते हैं। कॉमन एज एल्डरली पीपल, यह एक समस्या बुजुर्ग में अधिक होती है, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो एक ही जगह बैठे हुए ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, उसके पैरों में चाहे नसों में ऐसे ही देखने को मिलते हैं। कॉज इन हैप्पीनेस एंड स्वेलिंग इन लेग, इससे पैरों में भारीपन और सूजन होती है, क्योंकि वो बैठे हुए होते हैं, नहीं एक्सरसाइज करते हैं तो पैर फूल जाते हैं और जिससे पैरों में भारीपन और सूजन आ जाते हैं। किडनी डिजीज, देख सकते हैं किडनी डिजीज में भी ये देखने को मिलते हैं। किडनीज रेगुलेटेड फ्लूइड बैलेंस इज बॉडी, किडनी शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखती है। हमारे शरीर में जितने भी पानी है, हमारे शरीर में सभी को जानते हैं कि 72% हमारे बॉडी में पानी है, 72% पानी, और वो हमारे पानी को फिल्ट्रेशन किडनी करते हैं। किडनी ही जो हमारे बॉडी पानी को संतुलित बनाए रखती है, हमारे बॉडी को
किडनी प्रॉब्लम्स कॉज वाटर रेटेनेस। किडनी की बीमारी में शरीर में पानी रुक जाता है, या किडनी की बीमारी में शरीर में पानी रुक जाता है। अगर किडनी सही काम नहीं किया तो हमारे बॉडी में पानी रुक जाता है शरीर में। लेट्स ऑफ स्वेलिंग इन लेग्स एंड अंकल्स, इसे पैरों में या टखनों में सूजन हो जाती है, जिससे पैरों और टखनों में यानी घुटनों में सूजन हो जाती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी भी सब पैरों में सूजन ये सब देखने को मिलती है। हार्मोन्स चेंज इन काउज फ्लूइड रिटेनेंस, हार्मोन्स बदलाव के कारण शरीर में पानी रुक जाता है। जब प्रेगनेंसी होते हैं उसमें हमारे बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जिसके कारण पानी रुक जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, जिससे हमें पैरों में सूजन होने लगते हैं। प्रोसेस ऑफ उटरस इफेक्ट ब्लड फ्लो गर्भाशय का दबाव रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी गर्भाशय का दबाव रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है। लेट्स ऑफ स्वेलिंग इन फीट एंड अनक्लेज, इससे पैरों में और यानी घुटनों में सूजन, टखनों में सूजन आ जाती है। प्रेगनेंसी में भी बहुत लेडीज़ लोग हो जाती है, क्योंकि चलते फिरते कम है, इसीलिए प्रेगनेंसी में डॉक्टर सलाह देते हैं कि ज़्यादा आराम ना करें, चलते फिरते रहे और अपना बॉडी को मेंटेन करते रहें। 5 है इंजरी ऑफ इन्फेक्शन, किसी कारण चोट लग गया हो, उससे भी अंदरूनी चोट करने के कारण सूजन आ जाती है। इंजरी कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू, चोट लगने से ऊतकों में सूजन हो जाती है। अगर किसी कारणवश कोई भारी चीज़ से हमारे पैरों में चोट लग जाए, चाहे कहीं भी किसी शरीर के बॉडी पार्ट में, तो सूजन ऊतक में तो सूजन हो जाती है। इन्फेक्शन मैनी काउज रेडनेस एंड स्वेलिंग, संक्रमण में लालिमा और सूजन हो जाती है। लालिमा और सूजन देखने को मिलते हैं। रिसोलेट एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ लेग, इससे दर्द के साथ सूजन हो जाती है। जब चोट लगती है तो दर्द के साथ दर्द और सूजन दोनों हो जाती है। इसका सिम्टम है लक्षण स्वेलिंग इन फीट एंड लेग, पैरों और पंजों में सूजन होते हैं, त्वचा में खिंचाव और महसूस होते हैं। हाइट इन स्ट्रेचर इन स्किन, फटफटी हो गया है क्या? बंद करो। पेन ऑफ हैवीनेस इन लेग, यानी पैरों में दर्द और भारी वजन। डिफ़िकल्टी वॉकिंग, चलने में परेशानी, यानी पेशेंट को चलने में परेशानी होती है। डायग्नोसिस यानी जांच, डॉक्टर एक जांच कराने की सलाह देते हैं। ब्लड टेस्ट, CBC किडनी इन्फेक्शन है तो लिए टेस्ट कराते हैं। खून की जांच और किडनी और अन्य समस्याओं को पता लगाया जाता है कि क्या इफेक्ट है। लीवर इन्फेक्शन टेस्ट किए जाते हैं। LFT, यह जांच लीवर की स्थिति को देखने के लिए की जाती है। यूरिन टेस्ट, पेशाब की जांच किडनी की बीमारी का पता लगाता जा सकता है। यानी डोपल अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग, यानी अल्ट्रासाउंड से भी पता करते हैं। इसे पैरों के नसों और रक्त प्रवाह की जांच की जाती है अल्ट्रासाउंड से। इसका ट्रीटमेंट है लेग स्वेलिंग, पैरों में सूजन। इसका मेडिसिन है कौन वरना मांदूर टैबलेट, देख सकते हैं। ये लेने के बाद पैरों में बहुत सूजन कम हो जाती है। हेल्पेस रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड फ्रॉम बॉडी, यह शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को कम करने के लिए मदद करती है। हमारे शरीर में जो पानी जमा होती है उसको कम करने में मदद करती है। इम्प्रोव्स किडनी फंक्शन एंड रिड्यूसेड एडिमा,
यह किडनी की कार्य क्षमता बहुत तर करती है, जो हमारी किडनी की कार्य क्षमता को काम करने में मदद करती है और सूजन को भी कम करती है। स्पॉट हेल्दी फॉर ब्लड सर्कुलेशन, यह रक्त संचार को बेहतरीन बनाती है, जो हमारे शरीर को रक्त संचार को उसको बेहतर बनाती है। और कंटेंट इसका कंपोजिशन है, इसमें पूर्वामंडल भस्म और हर्बल तत्व होते हैं जो हमारे सूजन को लाभकारी मिलती है। इसका डोज है 1 टैबलेट 2 डेली आफ्टर फूड, यानी दिन में 2 बार भोजन करने के बाद लेना है। कंट्राइंडिकेशन है, किसको नहीं देना चाहिए मेडिसिन, गर्भाशयी यानी प्रेगनेंसी लेडीज़ को नहीं देना है। हर्बल मेडिसिन एलर्जी, यानी हर्बल दवा से अगर एलर्जी है तो उसको ना लें। साइड इफेक्ट्स, हल्की पेट की परेशानी, स्टोमच ऑफसेट, यानी ज़्यादा डोज ना लें, जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी एलर्जी हो सकती है। इस मेडिसिन से डॉक्टर की सलाह से लें। फ्यूरोसेरामाइन टैबलेट, ये इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल हो और टैबलेट के रूप में। ये क्या काम करती है? टेक्टिस ऑफ स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिक डाइट रिमूव एक्सेस फ्लूइड, या एक शक्तिशाली डायरेक्टिक है जो हम शरीर में अतिरिक्त पानी को निकालता है। यह हमारे पैरों में पंजों को सूजन कम करती है, यानी रिड्यूस स्वेलिंग इन लेग एंड फीट। यह शरीर में पानी रोकने की समस्या को कम करता है। यह सूजन और भारीपन लक्षणों को भी कम करती है। इसका डोज है 40 mg मॉर्निंग सुबह 1 बार। इसका टैबलेट भी है। कंट्राइंडिकेशन, कब नहीं लेना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। सर्वाइवेशन, डिहाइड्रेशन, पानी में पानी की कमी हो, शरीर में पानी की कमी हो, उसको नहीं देना है। गंभीर किडनी फेलियर, सर्वाइव किडनी फेलियर, इसको नहीं देना है। जो किडनी फेलियर होगी उसको नहीं देना है ये टैबलेट चाहे इंजेक्शन। इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है बार बार पेशाब होना, ज़्यादा ओवरडोज लेने से बार बार पेशाब हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर को नहीं देना है, नहीं साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह शरीर को अतिरिक्त पानी बाहर निकलाता है। यह पैरों में कटनों को सूजन कम करती है। यह हमारे शरीर में पोटासियम संतुलन को बनाए रखता है। यह सूजन और भारीपन लक्षणों को भी कम करता है। इसका डोज है टैबलेट 1 डेली मॉर्निंग सुबह खाना खाने के बाद लेना है। कंट्राइंडिकेशन, कुछ नहीं लेना है, चाहे किसको नहीं देना है। सर्वाइव किडनी डिजीज, गंभीर किडनी रोग को नहीं देना है। हाई पोटासियम लेवलेट, यानी पोटासियम ज़्यादा हो उसको नहीं देना है। साइड इफेक्ट्स है चक्कर आना, बेचनी, बार बार पेशाब आना। ये 40 mg या 5 mg की आती है। नेक्स्ट है हेपरिन जेल। बोल रहे हैं तो इसे कर, कैसे कर रहे? हेपरिन जेल इम्प्रूव वेन लोकल्स ब्लड सर्कुलेशन, यह प्रभावित जगह पर रक्त संचार बेहतर करता है। यह हमारे रक्त को संचार करने में मदद करता है। हेल्प रेड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, यह सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करता है। जब ये जेल लगाते हैं तो हमारे पैरों जो सूजन है उसको कम करता है। प्रिवेंट एंड
फॉर्मेशन इन सुपरफिशियल वेन्स, या छोटी नसों को भी क्वाइट बनाने में होता है, भारीपन को भी राहत दिलाती है, दर्द को भी मारती है। इसका उपयोग है दिन में 2 से 3 बार लगाएं तो ठीक रहेगा। इससे सूजन भी कम होती है, दर्द भी कम होती है। कंट्राइंडिकेशन, खुले घाव में नहीं, घाव पर नहीं, जैसे खुला उस पर नहीं लगाना है। दवा से एलर्जी, किसी अगर दवाई लगाने से एलर्जी है तो इसको दूसरा जेल इस्तेमाल करें। अगर किसी को दवाई से एलर्जी, उसको इस्तेमाल ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स, हल्की त्वचा जलन, त्वचा लाल होना, रेडनेस ऑफ स्किन, हेल्पनेस जेल। तो दोस्तों आज इसका पूरा ट्रीटमेंट है। टैबलेट प्रोमाइंड 40 mg बॉडी 5 डे, यानी 5 दिन खाना है इसको। फिर अगला है टैबलेट एमली माइंड 5 mg बॉडी 5 डेज। कैप्सूल है पेंटाप्राजोल, ये गैस की दवाई है, इसको 40 mg बॉडी 5 डे है। एफली यानी हेपरिन जेल, ये सूजन वाली जगह पे दिन में 2 से 3 बार लगाएं ताकि आराम मिल सके। एडवाइज है ज़्यादा देर तक खड़े और बैठे ना रहें। पेशेंट ज़्यादा देर खड़े और बैठे ना रहें। आराम करते समय पैर थोड़े ऊंचे रखें। नमक का सेवन कम करें। रोज़ हल्की वॉकिंग और लेग एक्सरसाइज, यानी हल्का मॉर्निंग वॉक करें और हल्का एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों आज लेग स्वेलिंग के बारे में बात किए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और डॉक्टर के सलाह से ले, अपने से मेडिसिन नहीं ले। थैंक यू फॉर द वाचिंग। थैंक यू।